हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अपने मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स फ्रेजेस की सीरीज़ चल रही है, ठीक है। और मैं ज़्यादा इसके पार्ट्स नहीं लाऊंगा, सिर्फ जैसे पार्ट 1 तो मैंने पहले डाल दिया था, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 या पार्ट 4, लगभग 3 या 4 पार्ट में पूरा आपको कवर करा दूंगा जितनी भी प्रीवियस ईयर की ईडियम्स फ्रेजेस हैं। सो ये सीरीज़ थी उनके लिए तो मैंने बोला ही था कि जिनको अभी कुछ नहीं आता, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, ठीक है। और जिनको आता है उनके लिए रिवीजन की तरह वो आप ट्रीट करें, ठीक है, रिवीजन की तरह इनको लें, ठीक है। और बाकी जो मैं मॉक्स कराता ही हूँ उसमें तो अच्छी वो ईडियम्स मैं कराता ही हूँ, ओके। सो ये रिपीटेड की तरह है, सारी रिपीटिव है जो हमेशा एग्जाम से पूछी जाती है, ठीक है। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही बात कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। लाइक जरूर कर देना एंड शेयर कर देना, चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड हो जाती है जितनी भी अभी तक है पढ़ा है मैंने ना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना। हाँ, और सो मैं जैसे मैंने पार्ट 1 डाला था, ठीक है, पार्ट 1 तो उसमें जो है काफ़ी उसने अच्छा स्कोर किया है, तो उनके लिए मैं यही बात कहूँगा कि एक ही बात कहूँगा कि एक्सीलेंट, ठीक है, वेल डन, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही करते रहिए प्रिपरेशन आप अपना नहीं ना। एंड आपको दूसरी बात ये ज़रूर कहूँगा कि आप ये पार्ट 2 है तो इसमें थोड़ा स्लाइटली थोड़ा अच्छा लेवल होगा, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा स्लाइट, बट पॉइंट टू पॉइंट होगा ना, रेलेवेंट कंटेंट होगा जो प्रीवियस में पूछा जाएगा, बस, है ना। तो थोड़ा सा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा नहीं होगा वही प्रीवियस पे बेस। सो एक दो इसमें ईडियम्स अच्छे होंगे, ठीक है। सो आप ज़रूर कमेंट करना स्कोर जैसे आपने कल किया था, और मैं आपको रिप्लाई दूंगा ना, कितना कितना आपको स्कोर बना उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करता है सेशन। हाँ, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन और मॉक की तरह होगा, 5 सेकंड मिलेंगे आपको। हाँ, स्टार्ट करते, देखो करो। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, क्या होगा? ABCD, टू शेयर वंस आइडिया, क्या होगा जल्दी बताओ। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। डन। द आंसर विल बी C, टू रिबुक समवन स्ट्रांगली। रिबुक मतलब क्या? क्रिटिसाइज करना। रिबुक मतलब क्रिटिसाइज करना, ठीक है। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। हाँ, अब देखो इससे रिलेटेड और भी इडियम्स होती है, वो भी मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है। क्या क्या होती है इडियम्स इससे रिलेटेड? हाँ, अगर आपको टेक टू टास्क आ गया, टेक टू टास्क, पुल टू पीसीस, होल्ड ओवर द कोल्स, ब्रिंग टू बुक, इन सब का मतलब क्या होता है? टू रिबुक, ठीक है। पनिशमेंट, रिबुक करना, क्रिटिसाइज करना, पनिश करना, ओके। वापिस रिपीट कर देता हूँ, टेक टू टास्क, पुल टू पीसीस, होल्ड ओवर द कोल्स, ब्रिंग टू बुक। ये जरूरी आप याद कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी आ सकता है या ये भी आ सकता है ना, तो इन सबके मीनिंग यही होते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो मैं सीरीज ला रहा हूँ ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली है, और इसलिए मैंने कंपाइल किया ताकि आपको इधर उधर देखना ना पड़े ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कंपाइल कर दिया है जितनी भी इसकी बनती, जितनी बन सकती है। टेक टू टास्क होता है, पुल टू पीसीस, ओके, तो ये भी आप जरूर याद रख लेना। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ऑल ईयर्स, इसका आंसर रिबुक हो गया। और सेकंड ऑल ईयर्स, जल्दी बताओ, 5 सेकंड 10 सेकंड मिलते हैं आपको। हाँ, डन। हाँ, द आंसर विल बी ए, वेरी अटेंटिव विल बी द आंसर। ऑल ईयर्स, ठीक है, ईयर्स है, वेरी अटेंटिव। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन, हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट क्या होगा? ABCD। डन। द आंसर विल बी B, टू स्ट्राइक अनफील्डली। देखो हिट बिलो द बेल्ट का मतलब देखो क्या होता है। हिट मतलब आपको बता देता हूँ, फाउल प्ले। फाउल प्ले मतलब डिसीटफुल एक्शन, डिसीटफुल एक्शन, डिसीट बोलो धोखाधड़ी से एक्शन होता है। डबल डीलिंग, है ना, डबल डीलिंग सुना होगा, डबल डीलिंग करना, धोखाधड़ी, उसको बोलते हैं हिट बिलो द बेल्ट, ओके। तो फाउल प्ले भी इडियम एक, प्ले डबल गेम भी बोल सकते हैं आप, डबल डीलिंग्स भी बोल सकते हैं, डबल डीलिंग वो होता है, ठीक है, टू स्ट्राइक अनफेयरली। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लेज अ ट्रायल, क्या होगा? ABCD। डन। द आंसर विल बी B, टू स्टार्ट अ मोमेंट। ब्लेज अ ट्रायल मतलब टू स्टार्ट अ मोमेंट। और जो मैं उनको ये कहूँगा जो अभी नए जुड़े हैं, उनको ये भी कहूँगा कि आप प्लीज़ स्कोर को कमेंट करना, जैसे कल स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छे से स्कोर किया, तो आप भी जरूर स्कोर कमेंट करना ना अपने, क्या क्या आपका स्कोर बना। तो नेक्स्ट देखते हैं, एट क्लोज क्वार्टर्स। एट क्लोज क्वार्टर्स क्या होगा आंसर? डन। हाँ, द आंसर विल बी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। वेरी क्लोज है तो ये आपको पता लग जाएगा, वेरी फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एट क्लोज क्वार्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं, ईट वंस हैट, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ईट वंस हैट, टू बी हंग्री, टू बी डिसर्टन, टू बी सरप्राइज, टू बी अनफेयर, क्या होगा? हैव यू डन? द आंसर विल बी C, टू बी सरप्राइज, टू बी सरप्राइज। नेक्स्ट देखते हैं, इन डच। इन डच क्या होगा? ABCD।
डन। हाँ, द आंसर विल बी बी, इन ट्रबल, इन ट्रबल। अब देखो इससे रिलेटेड भी एक बात, अगर ये इन डच, अगर गो डच आ गया आपके, मान लो गो डच, गो डच भी होता है इडियम। इसका मतलब होगा डिवाइड द कॉस्ट, डिवाइड द कॉस्ट, डिवाइड द एक्सपेंसेस, डिवाइड द कॉस्ट। याद रखना ना, ये जरूर याद रखना, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता आपको, जैसे उसमें बताया था मैंने टेक टू टास्क जो बताया था ना, गिव ए पीस ऑफ होल ओवर द कोल्स, वो। हाँ, हो गया। चलें नेक्स्ट देखते हैं। टू डच आ गया, इन डच आ गया तो इन ट्रबल, और गो डच आ गया तो डिवाइड द कॉस्ट, डिवाइड द एक्सपेंसेस। नेक्स्ट देखते हैं वेल ऑफ टाइम। अच्छा है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेल ऑफ अ टाइम। डन। द आंसर विल बी बी, इंजॉय अ लॉट। वेल ऑफ अ टाइम मतलब इंजॉय अ लॉट, फुल इंजॉय करना है ना, इंजॉय अ लॉट, ये याद रखना, वेल ऑफ अ टाइम। नेक्स्ट देखो बी लाइन, बी लाइन क्या होगा, ए बी सी डी। डन। हाँ, द आंसर विल बी द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। बी लाइन मतलब द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस विल बी द आंसर। ओके। नेक्स्ट देखते हैं पोर ओवर, गो थ्रू, रीच टू द लोएस्ट लेवल, टू रिफंड ऑल ड्यूज या चेयरफुल। क्या होगा पोर ओवर, जल्दी बताओ। हैव यू डन? हाँ, द आंसर विल बी गो थ्रू। बोलते ना कि गो थ्रू हो जाओ आप, गो थ्रू, पोर ओवर हो जाओ, है ना। अब ये तो पता लग गया। अब देखो इसके रिलेटेड कुछ भी आ सकता है, जैसे आपको आ गया पोंडर ओवर, पोंडर ओवर, पोंडर ओवर आ गया तो क्या होगा, मतलब विचार करना। और क्या होता है कंटेम्पलेट बोल सकते हैं, कंटेम्पलेट भी बोलते हैं इसको, विचार करना ना। ये कंफ्यूज मत हो जाना, पोर ओवर मतलब गो थ्रू होना, गो थ्रू हो जाओ एक बार आप इससे ना, जैसे कोई भी सब्जेक्ट है गो थ्रू हो जाओ आप। और पोंडर ओवर मतलब विचार करना, कंटेम्पलेट, है ना, कंटेम्पलेट होता है। चलो आगे, याद रखना ए आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं इन अव ऑफ, इन अव ऑफ क्या होगा, हैव नो क्लियर आइडिया, रिस्पेक्ट, इन अ प्रिकेरियस, डेंजरस पोजिशन, या टू टेक एडवांटेज ऑफ। हाँ, डन। हाँ, इन अव ऑफ मतलब बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर, ए बी सी डी, वेस्ट टाइम, डे ड्रीम, बिल्ड हाउसेज, या वर्क हार्ड। क्या आंसर हो जाएगा इसका? द आंसर इज बी, डे ड्रीम। टू बिल्ड कैसल्स इन द एयर मतलब हवा में, बोलते हैं ना हवा में कैसल बना दे रहा, तो डे ड्रीम है उसका। इसको क्या बोलते हैं, रेवरी बोलते हैं, रेवरे, रेवरे है, रेवरी, डे ड्रीम, REVERIE, रेवरे, डे ड्रीम। ठीक है, समझ आ गया ना, डे ड्रीमिंग, टू बिल्ड कैसल्स इन द ईयर। नेक्स्ट देखो टू टेक फ्रेंच लीव। अच्छा है, टू टेक फ्रेंच लीव, बताओ। एक्नॉलेज द होस्ट, लीव विद रिटर्न परमिशन, या लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, या वेलकम द होस्ट। क्या होगा, ABCD, फास्ट। डन। द आंसर विल बी विदाउट एनी इंटीमेशन। देखो ये बी और डी में कंफ्यूज होंगे, बट बी नहीं होगा ना, ये लीव विद परमिशन है, ये विदाउट इंटीमेशन है, ये परमिशन है तो ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, टू टेक फ्रेंच लीव, लीव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, ऑल एट सी। अच्छा है, देखो मैं इसका और भी बताऊंगा आपको ना, जिसमें आप कंफ्यूज होते हो वो बताऊंगा। ऑल एट सी, बताओ। वेरी प्राउड, ओवरजॉयड, पजल्ड, एक्साइटेड। मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एवर, ये बहुत बार रिपीटेड होती है ना ये, ऑल एट सी। डन। द आंसर विल बी सी, विल बी द आंसर, पजल्ड। ऑल एट सी मतलब पजल्ड। ठीक है, इसलिए रिलेटेड बताता हूँ। एट अ लॉस आ गया, इट मीन्स सेम एज, इसका मतलब भी क्या होता है, पजल्ड होगा। अगर आपका एट वंस विट्स एंड आ गया, एट वंस विट्स एंड आ गया, तो उसका मतलब भी पजल्ड होता है, याद रखना ना। तो मैंने कंपाइल एक जगह ही इसको कर दिया है कंपाइल, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऑल एट सी आ गया है ना, क्या आपका या आपका फिर एट अ लॉस आ गया, एट अ लॉस पूछ लिया जाए, या फिर एट वंस विट्स एंड पूछा जाए, सबका आंसर पजल्ड होगा। ऑल एट सी मीन्स पजल्ड। ओके, तो ये जरूर याद रखना। तो सेशन को लाइक कर देना, आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना ना। नेक्स्ट देखते हैं, टू कॉल स्पेड एंड स्पेड, टू कॉल अ स्पेड, टू बी फ्रैंक, टू बी शाय, टू बी रूड, या टू बी डिप्लोमेटिक। क्या हो जाएगा इसका आंसर? द आंसर विल बी ए, टू बी फ्रैंक। पढ़ के पता लगा, टू कॉल अ स्पेड एंड स्पेड मतलब टू बी फ्रैंक, है ना, टू बी फ्रैंक, कैंडिड।
कैंडिड, फ्रैंक मतलब कैंडिड ऐसा से ना। नेक्स्ट देखते हैं, पोटलक डिनर। अच्छा ये पोटलक डिनर देखो क्या होगा, ABCD। डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग समथिंग टू ईट, या एवरीबडी पे फॉर हिज फूड, या सूप इज सर्व, या फिर प्ले गेम्स एट द सेम टाइम। क्या होगा ABCD? डन। द आंसर विल बी क्या होगा, पढ़ लिया होगा ना आपने। हाँ, द आंसर विल बी ए, डिनर वेयर एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट। पोटलक डिनर मतलब क्या है, लक डिनर है मतलब ऐसा डिनर जहाँ पे एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, कुछ ना कुछ लाएंगे, एवरीबडी ब्रिंग्स समथिंग टू ईट, पोटलक डिनर। ओके, ऐसे भी अब पता लगे तो अब लक पे पोटलक डिनर है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बर्ड्स ऑफ ए फैदर। बर्ड्स ऑफ ए फैदर क्या होगा, पर्सन्स ऑफ सेम कास्ट, पर्सन्स ऑफ सेम कलर, बर्ड्स विद द सेम टाइप ऑफ फैदर, या पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर। बर्ड्स ऑफ ए फैदर, द आंसर विल बी पर्सन्स ऑफ ए सेम कैरेक्टर। बर्ड्स ऑफ ए फैदर मतलब पर्सन्स ऑफ सेम कैरेक्टर। ठीक है, चलूँ आगे। शॉर्ट आफ्टर, शॉर्ट आफ्टर क्या होगा, हाईली पेड, परस्यूड बाय, इन ग्रेट डिमांड, या विद ग्रेट टैलेंट। क्या होगा ABCD बताओ। डन। हाँ, द आंसर विल बी इन ग्रेट डिमांड विल बी द आंसर। इन ग्रेट डिमांड, शॉर्ट आफ्टर मीन्स इन ग्रेट डिमांड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वाइल्ड गूस चेस। वाइल्ड गूस चेस अच्छा है, मोस्ट रिपीटेड है ईडियम। वाइल्ड गूस मतलब क्या होगा, यूजलेस या होपलेस सर्च, फ्रूटफुल सर्च, टाइमली सर्च, या रॉन्ग डिसीजन। क्या होगा ABCD, सबको इसका आंसर देना है। और कमेंट, डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर स्कोर, है ना, ये मत भूल जाना कमेंट करना, स्कोर जरूर आप कमेंट करना, ताकि प्रिपरेशन आपकी पता चलती रहे कैसी चल रही है। द आंसर विल बी ए, यूजलेस या होपलेस सर्च। यूजलेस मतलब होपलेस सर्च, है ना। वाइल्ड गूस चीज, अब देखो इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं, वो क्या पूछेंगे, वाइल्ड गूस चीज आ गया, या फिर टू फ्लॉग अ डेड आउट्स, कैरी कोल टू न्यू कैसल, बीट द ईयर। तो इन सब का मीनिंग क्या होता है, यूजलेस ना होपलेस सर्च। ठीक है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें। तो वाइल्ड गूसेज आ गया, या फिर आपका टू फ्लॉग अ डेड आउट्स आ गया, या कैरी कोल टू न्यू कैसल आ गया, या फिर बीट द ईयर आ गया। ऑल सबका मीनिंग क्या होगा, यूजलेस एंड होपलेस सर्च। ओके, वाइल्ड गूस चेस, ए विल बी द आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, कैरी द बॉल। ये सब कर लेंगे ना। कैरी द बॉल क्या होगा, डिस्टर्बेंस, कीप पेशेंस, टेक अ चार्ज, कैरी अ फाइट। डन। द आंसर विल बी बताओ, टेक चार्ज विल बी द आंसर। टेक चार्ज, कैरी द बॉल, बी इन चार्ज बोलते हैं ना, बी इन चार्ज, टेक अ चार्ज, कैरी द बॉल। नेक्स्ट देखते हैं, विद माइट एंड मेन। विद माइट एंड मेन क्या होगा, कंप्लीट ट्रस्ट, फुल फोर्स, एक्सेप्शनल स्किल, या फुल यूनिटी। डन। द आंसर विल बी फुल फोर्स विल बी द आंसर। विद माइट एंड मेन, फुल फोर्स के साथ, फुल पावर के साथ, है ना, फुल फोर्स के साथ, विद माइट एंड मेन। नेक्स्ट देखो, इन द फेस ऑफ। अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन द फेस ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, ऑल एट वंस, रिगार्डलेस ऑफ, एट अ टाइम, या टू डिसलाइक समवन। टू डिसलाइक समवन क्या होगा, डन। द आंसर विल बी रिगार्डलेस ऑफ। रिगार्डलेस ऑफ। अब देखो, अब मैंने, अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा है तो ये आप इसके और भी जो एक और होता है इसका ईडियम, वो भी आप कर लोगे। क्या होता है देखो बताता हूँ, इन द टीथ ऑफ। ये मैंने कल बताया था ना, इन द टीथ ऑफ। देखो इसका मतलब क्या होता है इन द फेस ऑफ, मतलब समझो आप। इन द फेस ऑफ का मतलब क्या है, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट, मतलब किसी भी परिस्थिति में, मतलब कोई भी डेंजर सिचुएशन है, ठीक है, जैसे कोई मान लो आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो अपोजिशन चल रहा है, फिर भी आप बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है, इन द फेस ऑफ, रिगार्डलेस ऑफ, बिना किसी परवाह किए बोलते हैं ना, बिना किसी रिगार्डलेस ऑफ, परवाह किए, इन द टीथ ऑफ, है ना, किसी भी परवाह, डरना नहीं किसी से, इन द फेस ऑफ ना, उसको टू फेस द डिफ़िकल्टी, टू फेस द कॉन्फ्रंट करना, है ना, टू फेस द डिफ़िकल्टी, ऐसे बोल रहा हूँ। ओके, टू फेस द थ्रेट, उसका सामना करना, इन द फेस ऑफ। द मीनिंग ऑफ इन द फेस ऑफ इज रिगार्डलेस ऑफ। और दूसरा आइडियम क्या होगा, इन द टीथ ऑफ, जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है, को रिलेट कर रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए एक ही बार में। नेक्स्ट देखते हैं, कम टू नॉट। कम टू नॉट क्या होगा, बी अनसक्सेसफुल, टू विन, टू बी अभी अच्छा है, टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट, या टू बी डाउटफुल। क्या होगा आंसर बताओ, हैव यू डन। हाँ,
द आंसर विल बी ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी अनसक्सेसफुल, कम टू नॉट। ठीक है, इसके साथ भी कोई आ सकता है, क्या आएगा वो, सी एट नॉट। अगर ये कम टू नॉट है, ये सी एट नॉट आ गया तो मतलब टू डिसरिगार्ड, मतलब यू नो क्या होता है वो, मतलब क्या करना, डिसरिगार्ड मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रशंसा, प्रेज नहीं करना, जिसको बेइज्जती करना, प्रेज नहीं करना, डिसरिगार्ड करना। ठीक है, एक प्रेज करते हैं आप, एक डिसरिगार्ड करते हैं आप, है ना, सम्मान ना देना, तो डिसरिगार्ड करना, उसको इंपॉर्टेंस ना देना, वो होता है सी एट नॉट। ठीक है, तो कम टू नॉट मीन्स बी अनसक्सेसफुल एंड सी एट नॉट मीन्स टू डिसरिगार्ड। ठीक है, ये कन्फ्यूजिंग है, इसलिए याद रखना अपना। तो ए विल बी द आंसर, कम टू नॉट मीन्स बी अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट देखते हैं, ड्राइव टू द वॉल। ड्राइव टू द वॉल, डेवलपिंग मॉडरेटली, कम टू एग्जिस्ट या इरिटेट एंड एनॉय। क्या होगा, इरिटेट या एनॉय, क्या होगा। डन, व्हाट इज द आंसर, द आंसर विल बी डी, इरिटेट एंड अनॉय। देखो इसको आप ऐसे याद कर लो, ड्राइव टू द वॉल, वैसे ट्रिक ज़्यादा यूजफुल नहीं आती, फिर भी मैं बताता हूँ। तो ड्राइव टू द वॉल, ड्राइव टू द वॉल का मतलब क्या होता है, ड्राइव टू द मत का मतलब, देखो आप वॉल पे जो जा रहे हो, तो वॉल तो हाइट पे होती है ना, तो वहाँ पे जब जाओगे तो आपकी कार, मतलब ऐसे एग्जांपल मान लो ना, नीचे आ रही, चल रही ऊपर, तो आपको गुस्सा आएगा, इरिटेट हो गए ना आप। ड्राइव टू द वॉल, वॉल पे जा रहे हो आप, जो हाइट पर है, तो वहाँ तक नहीं चढ़ पा रही आपकी कार, तो इट मीन्स आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा, इरिटेट होगा, अनॉय होगा, परेशान हो गया, आपको गुस्सा आएगा, ऐसे है ड्राइव टू द वॉल। डी विल बी द आंसर। हाँ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, गेट समवन गॉट। गेट समवन्स गॉट क्या होगा, टू इम्प्रोवाइज, टू अनॉय समवन, to do something special for someone, to explain something to someone in a very clear way with details। वेट करना एक बार। हाँ हाँ, देखो क्या होगा, गेट समवन्स गॉट, क्या लग रहा है, गेट समवन का कर लिया होगा। द आंसर विल बी बी, टू अनॉय समवन। गेट समवन को मतलब किसी की गॉट लिया है ऐसे मान लो आप ना, तो गुस्सा आएगा, टू अनॉय समवन, टू अनॉय समवन। चलूँ आगे, कमेंट करना आपका स्कोर, याद रखना ना। स्पिक एंड स्पैन, मोस्ट रिपीटेड ईडियम, ये जितनी भी ईडियम से रिपीटेड हुई है, तो आप ऐसा मत सोचना कि सर इजी है। ठीक है, मैं आपको इजी भी कराऊंगा और लिटिल बिट जो पूछी जाएगी आपको वही कराऊंगा ना, तो आपको इतना ही करना, ज़्यादा आपको नहीं करना है। और बाकी मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा एक साथ कंपाइल फॉर्म में, तो वो भी आप सारी कर लेना ना। स्पिक एंड स्पैन का मतलब हाई एंड लो, डार्क एंड लाइट, नीट एंड क्लीन या हैप्पी एंड सैड। व्हाट विल बी द आंसर, क्या होना चाहिए आंसर। द आंसर विल बी नीट एंड क्लीन। स्पिक एंड स्पैन मीन्स नीट एंड क्लीन। ओके, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट देखो, नो द रोप्स, ये तो पता लग रहा है पढ़ के। नो द रोप्स क्या होगा, ABCD, means support, unable to understand the details, to climb on a rope fast। done, the answer will be C will be the answer, to understand the details, मतलब know the ropes है ना, मैं जानता हूँ, to understand the details, पूरी डिटेल्स जानता हूँ मैं, to understand मैं समझता हूँ, to understand the details। नेक्स्ट देखो, ऑन स्नेक मेयर, इंपॉर्टेंट है भी। ऑन स्नेक, जो भी है, शेक मेयर, स्नेक शैंक मेयर, सॉरी ये गलती हो गई मेरे से, शैंक मेयर होता है ना, शैंक्स मेयर, सॉरी फॉर ऑन शैंक्स मेयर क्या होगा, ऑन फुट, ऑन एन एलिफेंट, ऑन अ बाइसिकल या ऑन ए लॉयन। ऑन शैंक्स मेयर, हाँ अच्छा है ना, याद रखना। द आंसर विल बी ए विल बी द आंसर, ऑन फुट, ऑन शैंक्स मेयर मतलब ऑन फुट विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्पिल द बीन्स, इंपॉर्टेंट है। स्पिल द बीन्स मतलब क्या होता है, वेस्ट मनी, परफॉर्म मैजिक, गिव अवे अ सीक्रेट या वर्क हार्ड। क्या होगा स्पिल द बीन्स, हैव यू डन। द आंसर विल बी, थर्ड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब गिव अवे सीक्रेट, गिव अवे अ सीक्रेट मतलब टू रिवील अ सीक्रेट, टू रिवील, एक बार वापस बताता हूँ, रिवील, REVEAL, रिवील अ सीक्रेट, रिवील करना, REVEAL, रिवील, तो रिवील कर देना, डिस्क्लोज कर देना, समझ रहे हो, डिस्क्लोज कर देना। और एंटोनिम आ गया तो क्लैंडस्टाइन, कैमोफ्लेज, कोवर्ट, है ना, ऐसे, तो रिवील अ सीक्रेट। ठीक है, और भी बता देता हूँ, इससे रिलेटेड कुछ पूछ लिया जाए, इसका और भी क्या क्या मीनिंग्स होते हैं, मतलब अगर इस फॉर्म स्पिल द बीन्स की जगह कुछ और बच्चे, ब्रिंग टू लाइट, सेम आंसर, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, सेम आंसर, गो पब्लिक, सेम आंसर। ठीक है, तो आपको कंपाइल दे रहा हूँ मैं, तो आपका स्पिल द बीन्स आ गया,
तो सीधा आएगा गिव अवे अ सीक्रेट मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट. अगर आपका ब्रिंग टू लाइट आ गया सेम रिवील अ सीक्रेट. अगर आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग आ गया सेम द आंसर विल बी गिव अवे सीक्रेट मतलब टू रिवील अ सीक्रेट. एंड आपका गो पब्लिक आ गया अगेन रिवील अ सीक्रेट. गिव अवे मतलब रिवील है ना. स्पिल द बीन्स. ओके सेशन जरूर लाइक कर देना ना. नेक्स्ट देखें. हाँ नेक्स्ट वन ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट. ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट ये पता लग रहा है. कंडेम अदर्स फॉलो अदर्स प्रेज वन सेल्फ या बी सेल्फ रिलायंट. व्हाट विल बी द आंसर. डन. द आंसर विल बी प्रेज वन सेल्फ. अपनी खुद की तारीफ करना. ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट. ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट प्रेज वन सेल्फ. ओके चलें आगे. नेक्स्ट वन वी हैव बैक टू स्क्वायर वन. बैक टू स्क्वायर वन क्या होगा. ड्रॉ अ स्क्वायर कम टू द ओरिजिनल पॉइंट मूव अहेड या नेग्लेक्ट समथिंग. क्या होगा. 5 सेकेंड्स. डन. द आंसर विल बी कम टू द ओरिजिनल पॉइंट मतलब बैक टू द स्क्वायर वन मतलब घूम के वापस आ जाना. कम टू द ओरिजिनल पॉइंट ये तो आपको पढ़ते पता चल रहा होगा ना. बैक टू अ स्क्वायर वन मीन्स कम टू द ओरिजिनल पॉइंट. ओके नेक्स्ट वन देखते हैं. बाय द स्किन्स ऑफ वन टीथ. बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ क्या होगा. टू हर्ट समवन टीथ शो हेल्थ ऑफ एन एनिमल और पर्सन. डेंटल हाइजीन इज क्रिटिकल फॉर गुड हेल्थ. वेरी नैरो मार्जिन. ये सब कर लेंगे मुझे लगता है. ABCD. द आंसर इज D. अ वेरी नैरो मार्जिन मतलब हेड क्लोज शेव भी बोल सकते हैं. क्लोज शेव भी इडियम होता है. क्लोज शेव याद रखना. क्लोज शेव जरूर याद रखना अभी है ना. क्लोज शेव हैड अ क्लोज शेव हैव अ क्लोज शेव बोलते हैं ना. हैड अ क्लोज शेव. क्लोज शेव याद रखना. वेरी नैरो मार्जिन याद जरूर रखना ना. ये क्लोज शेव इंपॉर्टेंट है. बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ अ वेरी नैरो मार्जिन विल बी द आंसर. नेक्स्ट वन वी हैव आउट ऑफ द वुड्स. आउट ऑफ द वुड्स क्या होगा. डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल रिलीज फ्रॉम प्रिजन आउट ऑफ डेंजर या आउट ऑफ द फॉरेस्ट. क्या होगा आंसर. डन. द आंसर विल बी आउट ऑफ डेंजर. आउट ऑफ द वुड्स मीन्स नो लॉन्गर इन डेंजर. नो लॉन्गर है ना. डेंजर से बाहर हो गया. आउट ऑफ डेंजर. आउट ऑफ द वुड्स मीन्स आउट ऑफ डेंजर. नेक्स्ट वन देखते हैं. द बीनीज ये करो. देखते हैं ये कितने स्टूडेंट सही करेंगे. मुझे लगता है ये अच्छा है. तो गलती भी करेंगे कुछ स्टूडेंट्स कुछ सही भी करेंगे. अच्छा है. प्रॉब्लमेटिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑब्जर्वेंट या फुलिश. फास्ट करें आप जल्दी. क्या होगा. द आंसर विल बी बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. याद रखना बी नीज मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और बी लाइन मतलब क्या था. बी लाइन मतलब जो बी लाइन को बताया था मैंने याद रखना. ये बी नीज है वो बी लाइन है. बी लाइन मतलब क्या. शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज बी लाइन एंड बी नीज मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ओके डोंट बी कंफ्यूज मत हो जाना. डोंट गेट कंफ्यूज. ओके डोंट गेट कंफ्यूज. हाँ नेक्स्ट देखते हैं. होल्ड वाटर. होल्ड वाटर टू बी बिजी टू बी वैलिड टू बी फिकल या टू बी डीप. हाँ डन. होल्ड वाटर इज मीन क्या होगा. होल्ड वाटर का मतलब टू बी वैलिड. टू बी वैलिड मतलब सीम्स एक्सेप्टेबल. सीम एक्सेप्टेबल ये सबको पता होगा. सीम्स एक्सेप्टेबल मतलब टू बी वैलिड. याद रखना सीम्स एक्सेप्टेबल ही बोलते हैं इसको. होल्ड वाटर टू बी वैलिड मतलब इट डजंट होल्ड वाटर इट्स नॉट वैलिड. होल्ड वाटर नहीं कर रहा तो ये होल्ड वाटर टू बी वैलिड. इट डजंट होल्ड वाटर इट्स नॉट वैलिड. ओके ऐसे याद रखो. होल्ड वाटर मीन्स टू बी वैलिड. नेक्स्ट देखो. मेड लाइट ऑफ करो. ब्लू अवे सीक्रेट ट्रीटेड लाइटली या कैरिड अवे. अच्छा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मेड लाइट ऑफ ट्राई करो कितने सही करते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स सी. हाँ डन. द आंसर विल बी ट्रीटेड इट लाइटली. मेड लाइट ऑफ ट्रीटेड इट लाइटली. ओके तो ब्रिंग टू लाइट और कंफ्यूज मत हो जाना ना. ब्रिंग टू लाइट मीन्स क्या होता है. ब्रिंग टू लाइट ये ट्रीटेड लाइटली. मेड लाइट ऑफ ब्रिंग रिवील करना. ब्रिंग टू लाइट स्पिल द बीन्स. ब्रिंग टू लाइट. ओके नेक्स्ट वन देखते हैं. टू टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स. टू टेक द बुल्स बाय द हॉर्न्स क्या होगा. हैंडल डिफिकल्टी मर्डर समवन सरेंडर टू द एनिमी या स्पीक एरोगेंटली. टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मतलब सिंपल है कर लिया होगा. द आंसर विल बी ए विल बी द आंसर. टू हैंडल डिफिकल्टीज. ओके टू हैंडल डिफिकल्टीज. नेक्स्ट देखते हैं. कीप अब्रेस्ट ऑफ. अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट. कीप अब्रेस्ट ऑफ कीप अहेड ऑफ कीप वन सेल्फ अपडेटेड कीप अप द गुड वर्क या कीप अ वॉच ऑन. क्या होगा. ABCD. डन. द आंसर विल बी
कीप वन सेल्फ अपडेटेड विल बी द आंसर, कीप वन सेल्फ अपडेटेड विल बी द आंसर, कीप अब्रेस्ट ऑफ, याद रखना ना, ये इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, तो यार सारी याद रखें, सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन क्या होगा, ABCD डन। पुल अ फास्ट वन मीन्स टू ट्रिक समवन विल बी द आंसर, टू ट्रिक समवन, टू ट्रिक समवन, पुल अ फास्ट वन, ट्रिक समवन, है ना। नेक्स्ट देखो थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन क्या होगा, ABCD हैप्पी, डिफिकल्ट, डिफरेंट, वेदर या सर्कमस्टांसेस। डन, द आंसर विल बी अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, थ्रू थिक एंड थिन। गुड टाइम्स या बैड टाइम्स, ऐसे ही बोल सकते हैं, गुड टाइम्स या बैड टाइम्स, ये गुड टाइम्स ये बैड टाइम्स, ओके ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ओके। सो इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 या पार्ट 4 में पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा ईडीएम्स या फ्रेजेस, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ओके। और मॉक सीरीज भी आपका कंटिन्यू रहेगी, ओके। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू।